ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी आपके साथ। देखिए, बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है और इस बार खबर का केंद्र है कांग्रेस नेता राहुल गांधी। जी हां, राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के लिए 10 सूत्री कार्यक्रम का ऐलान कर एक बड़ा दांव खेल दिया है। लेकिन इस ऐलान से सियासी गलियारों में ये चर्चा गर्म हो गई है कि कांग्रेस अब तेजस्वी यादव और आरजेडी से अलग राह पर चल रही है। क्या ये इस बात का इशारा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? तो आइए इस खबर को हम विस्तार से समझते हैं ताकि आपको पूरी तस्वीर साफ हो। तो बात शुरू होती है बुधवार से, जब राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति सीडब्ल्यूसी की बैठक के दौरान बिहार में एक बड़ी सभा को संबोधित किया। इस सभा में राहुल गांधी ने ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग को सशक्त बनाने के लिए 10 बड़े वादे कर दिए। अब उनका कहना था कि अगर इंडिया ब्लॉक सत्ता में आता है तो बिहार में आरक्षण की 50% वाली सीमा को तोड़ दिया जाएगा, यानी पंचायतों और शहरी अस्थायी निकायों में ईबीसी के लिए आरक्षण को 20% से बढ़ाकर 30% किया जाएगा। इसके अलावा राहुल गांधी ने अति पिछड़ा वर्ग अत्याचार निवारण अधिनियम लाने का वादा किया ताकि ईबीसी के साथ होने वाले भेदभाव को रोका जा सके। लेकिन अब जरा असली मसले पर आते हैं। राहुल गांधी का ये 10 सूत्री कार्यक्रम सिर्फ ईबीसी और दलित वोटरों को लुभाने का दाव नहीं है, बल्कि ये एक सियासी मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस बार कांग्रेस ने बिहार में अपनी रणनीति को आरजेडी और तेजस्वी यादव से अलग कर लिया है। बिहार की सियासत में आरजेडी का फोकस हमेशा से ही यादव और मुस्लिम वोटों पर रहा है, लेकिन राहुल गांधी इस बार ईबीसी और दलितों को सीधे सीधे टारगेट कर रहे हैं। अब ये वही वर्ग है जो बिहार में वोटों का गणित बदल सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक तो है ना, या फिर सब कुछ खटपट चल ही रहा है? दरअसल बिहार में इंडिया ब्लॉक के तहत कांग्रेस और आरजेडी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के इस अलग रास्ते में सियासी पंडितों को सोच में डाल दिया है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे और रणनीति को लेकर पहले से कुछ मतभेद थे। अब तेजस्वी यादव जहां आरजेडी को गठबंधन का नेतृत्व करने देखना चाहते हैं, वहीं राहुल गांधी के इस ताजा ऐलान से लग रहा है कि कांग्रेस अब अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश में है। राहुल गांधी ने अपने 10 सूत्री कार्यक्रम में कई बड़े वादे किए, मसलन निजी शिक्षण संस्थानों में ईबीसी के लिए आरक्षण, सरकारी नौकरियों में नॉन फाउंड सुटेबल टैग को अवैध करना और ईबीसी की सूची में समावेशन की समस्याओं को हल करने के लिए एक कमेटी बनाना। इसके अलावा उन्होंने भूमिहीन ईबीसी लोगों को शहरी इलाकों में आवासीय जमीन और ग्रामीण इलाकों में 5 डिसमिल जमीन देने का वादा किया। लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही वो ये है कि सरकारी ठेकों को आरक्षण का वादा, यानी 25 करोड़ रुपए तक के सरकारी टेंडर में भी ईबीसी को हिस्सेदारी मिलेगी। अब इन सारे वादों को लागू करने के लिए एक नियामक प्राधिकरण भी बनाया जाएगा। अब जरा इसकी तुलना आरजेडी की रणनीति से करते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने हाल ही के दिनों में सामाजिक न्याय और आरक्षण जैसे मुद्दों पर जोर दिया है, लेकिन उनका फोकस ज्यादातर सामान्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और मुस्लिम वोटों पर रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ईबीसी और दलितों को केंद्र में रखकर एक नई सियासी लाइन खींच दी है। सियासी जानकारों का कहना है कि कांग्रेस का ये कदम महागठबंधन में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश है, क्योंकि बिहार में ईबीसी वोटरों की तादाद करीब 36% है और ये वर्ग किसी भी पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन इस अलग राह का मतलब ये भी है कि महागठबंधन में अंदर खाने कुछ खटपट चल रही है। खबरें हैं कि आरजेडी को लगता है कि कांग्रेस इस बार ज्यादा सीटों की मांग कर रही है और राहुल इस ईबीसी केंद्रित दाव से आरजेडी की सियासी जमीन पर असर पड़ सकता है। वही कांग्रेस का मानना है कि वो बिहार में अपनी पुरानी ताकत वापस लाना चाहती है और इसी के लिए उसे ईबीसी और दलित वोटरों का समर्थन जरूरी है। उनको ये समर्थन चाहिए। राहुल गांधी ने अपने भाषण में बीजेपी एनडीए पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार के लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार छीने हैं और अब वक्त आ गया है कि बिहार की जनता बदलाव लाए। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि क्या राहुल का ये मास्टर स्ट्रोक महागठबंधन को एकजुट रख पाएगा, या फिर कांग्रेस और आरजेडी के बीच ये अलग अलग राहें गठबंधन को कमजोर कर देगी।
तो दोस्तों, बिहार की सियासत में ये नया मोड़ क्या रंग लाएगा? क्या राहुल गांधी का ईबीसी पर फोकस कांग्रेस को बिहार में नई ताकत देगा, या फिर महागठबंधन में दरार और गहरी हो जाएगी? ये सवाल अब जनता और वक्त के हाथों में है। लेकिन इतना तो साफ है कि राहुल गांधी ने अपने इस 10 सूत्री कार्यक्रम से सियासी पारा जरूर चढ़ा दिया है। और जैसा कि वो कहते हैं, खेल अभी बाकी है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? क्या लगता है, महागठबंधन में सब ठीक हो जाएगा या फिर ये दरार और बढ़ेगी? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।